नमस्कार साथियों, आज हम सरल आवर्त गति का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है आवर्त काल, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या होता है आवर्त काल? तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस एक कंपन अथवा एक दोलन को पूरा करने में लगा समय वस्तु का आवर्त काल कहलाता है। एक कंपन या अपने कहते हैं एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है सेकंड और इसकी विमा होती है m0 l0 t1। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास में आवर्ती, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। इसको n से भी लिख सकते हो और f से भी लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? एक सेकंड में वस्तु जितने कंपन पूरे करती है या एक सेकंड में वस्तु जितने दोलन पूरे करती है उसे वस्तु की आवर्ती कहते हैं। इसे n या f से लिखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं आवर्त काल का व्युत्क्रम आवर्ती कहलाता है। ओके, इसका फॉर्मूला हो गया f इज इक्वल्स टू 1/t। मात्रक इसका होता है सेकंड इनवर्स और अपने पास विमा होती है m0 l0 t-1। नेक्स्ट अपने आता है कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इसमें हम कहते हैं कि यदि कोई कण आवर्त गति कर रहा है तो उस आवर्त गति करते हुए कण की फ्रिक्वेंसी को 2π से गुणा करा दिया जाए तो जो नई आवर्ती अपने को प्राप्त होगी उसे हम कोणीय आवर्ती कहते हैं। इसे लिखते किससे? अपने ओमेगा से। जैसे ओमेगा इज इक्वल्स टू आवर्त गति करते हुए कण की आवर्ती f थी, इसको मैंने 2π से मल्टीप्लाई कराया तो नई फ्रिक्वेंसी आ गई ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ये इसकी कोणीय आवर्ती है। इसका मात्रक भी सेकंड इनवर्स होता है और विमा भी m0 l0 t-1 के बराबर होती है। हम ये भी लिख सकते थे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, क्योंकि f इज इक्वल टू 1/t था तो हम वैल्यू पुट कर सकते थे, ओमेगा बराबर 2π/t आ जाएगा। यदि हम बात करें कोणीय वेग की, यदि कोई कण कोणीय वेग कर रहा होता तो उस कोणीय वेग के को भी ओमेगा से ही लिखते हैं, पर उसका मात्रक जो होता है वो बदल जाता है, रेडियन प्रति सेकंड उसका मात्रक बन जाता है। ओके, फिर हम बात करते हैं कला। कला क्या होती है? तो जब भी कोई कण सरल आवर्त गति करे या आवर्त गति में ही हो तो उस आवर्त गति के दौरान कण की साम्य अवस्था से स्थिति और उस कण की साम्य अवस्था से दिशा का बोध कराने वाली राशि, दिशा का पता लगाने वाली राशि जो होती है उसे हम कला कहते हैं। ठीक है, यानी वापस रिपीट कर दें, जब भी कोई कण आवर्त गति कर रहा है तो आवर्त गति के दौरान उस कण की साम्य अवस्था से स्थिति और उस कण की साम्य अवस्था से गति की दिशा बताने वाली जो भौतिक राशि है उसे हमने नाम दिया कला। इसको हम यदि एक वेव के एग्जाम्पल से समझें, वेव इक्वेशन से समझें, तो हमने बताया y इज इक्वल टू होता है a sin ओमेगा टी या y इज इक्वल टू a sin थीटा। यहाँ थीटा जो है वो कंपन करने वाले कण की कला है, यानी कि बता रहा है कि ये जो y की जो तरंग है वो किस रूप में चल रही होगी। इस थीटा को हम और डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू थी ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 पूरा का पूरा तो कला को बता रहा है, लेकिन इसमें जो 5 लिखा हुआ है ये प्रारंभिक कला को बताता है। यानी हो सकता है t बराबर 0 पे 5 की वैल्यू 0 थी, तो अपने इक्वेशन बन जाती है t बराबर 0 पे यदि मैं कहूँ 5 बराबर 0 है तो नई इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये निकल के आती। तो यहाँ पे अपने इस कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय के साथ में इसकी कला बदलेगी, कलांतर बदलेगा, प्रारंभिक कला बदलेगी, ठीक वैसे वैसे y की वैल्यूज भी चेंज होती रहेगी। ये जो कला है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है समान कला और दूसरी होती है अपने पास में विपरीत कला। समान कला का मतलब है कि यदि कोई कण आवर्त गति कर रहा है और वो दो कण किसी समय पर समान स्थिति पर हैं और गति की दिशा भी समान है तो इसकी कला को क्या कहा जाएगा? समान कला माना जाता है। और यदि कोई कंपन करते हुए कण, दो कण साम्य अवस्था विपरीत दिशा में हो और गति की दिशा भी विपरीत है और उनके स्थिति भी अलग अलग है तो उसे हम कह सकते हैं विपरीत कला में है। अब ये जो कला जो अपने पढ़ रहे हैं इसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों से इनको और अच्छा समझा जा सकता है।
जैसे हम बात करें समान कला की शर्तें, समान कला हेतु शर्तें। तो पहली बात, समान कला की पता कैसे लगे चीजें समान कला में है, तो हम एक वेव का एग्जांपल लेते हैं। एक वेव इस तरह चल रही है, ठीक है, एक वेव की y1 है, एक अन्य वेव इस तरह चल रही थी, इसका फंक्शन y2 है। तो इनके चलने का तरीका समान है, प्रत्येक समय पर इनके विस्थापन साम्यावस्था से समान है। तो हमने कह दिया दोनों वेव कौन सी कला में है, समान कला में है, ठीक है। अब समान कला की जो पहली शर्त है, आप उसमें कह सकते हैं कि कलांतर जो है कण का, कलांतर फेज डिफरेंस जिसको बोलते हैं, ये पाई का समगुणज होना चाहिए, समगुणज हो। समान कला की पहली शर्त है कि जो कलांतर है वो पाई का समगुणज होना चाहिए। जैसे कलांतर को मैं फाई मानूं तो फाई बराबर 2n पाई होना चाहिए। अब मैं n की कोई भी वैल्यू रखूं, कलांतर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई मिलता रहेगा, ओके। फिर बात आती है अपने पास में कि दूसरी शर्त जो हम बोले इसकी, वो आपके पास होती है पथांतर की, ठीक है। पथांतर को हम डेल्टा से लिखते हैं। पथांतर की जो वैल्यू है वो लैम्डा की गुणज होनी चाहिए। पथांतर जो है ये लैम्डा का गुणज होना चाहिए। अब एक पता कैसे लगे लैम्डा का कौन सा गुणज हो, कैसे हो, कितना हो, तो इसके एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद भी रखें। पथांतर बराबर लैम्डा बट्टा 2 पाई गुणा कलांतर। तो आप फाइंड आउट करो पथांतर लैम्डा बट्टा 2 पाई गुणा कलांतर कितना था 2n पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो पथांतर कितना आएगा आपके पास में, पथांतर बराबर आ गया आपके पास n लैम्डा, यानी पथांतर लैम्डा का गुणज है। अब n की वैल्यू को आप 1 रखोगे तो लैम्डा आएगा, 2 रखोगे 2 लैम्डा, 3 रखोगे 3 लैम्डा, इस तरह आगे से आगे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तीसरी जो शर्त है उसको हम कहते हैं समयांतर, यानी दोनों वेव को जो अपने पास में समय लग रहा है आने जाने में, ट्रेवल करने में, समयांतर, वो समयांतर t/2 का गुणज होना चाहिए, t/2 का गुणज होना चाहिए, यानी कि t/2 के गुणांक के रूप में होना चाहिए। 1t/2, 2t/2, 3t/2 इस तरह से चल सकता है, ओके। यदि हम बात करें दूसरा टॉपिक जो आपका था विपरीत कला, विपरीत कला हेतु शर्तें, तो सबसे पहले बात हो विपरीत कला होती क्या है। तो मान लो एक वेव इस तरह चल रही थी, दूसरी वेव इस तरह चल रही थी, ये y1 वेव है, ये y2 वेव है। जब एक पॉजिटिव थी उस समय दूसरी नेगेटिव थी, जब पहली नेगेटिव हुई तो दूसरी वाली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब दोनों वेव विपरीत कला में है, क्योंकि इनकी गति की दिशा विपरीत है, एक धनात्मक दूसरी ऋणात्मक। तो इसकी शर्तें क्या होगी, तो इसकी फर्स्ट शर्त वही, आप बात करें कलांतर की, तो कलांतर पाई का विषम गुणज होना चाहिए, विषम गुणज होना चाहिए। जैसे फाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई। अब आप n की वैल्यू कुछ भी रखिए, आपके पास में यहाँ जो मान आएंगे, आप यहाँ 2n-1 पाई भी ले सकते थे और 2n+1 पाई भी ले सकते थे। बाकी अपन -1 से भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने से सॉल्व करेंगे तो आपका पाई का विषम गुणज मतलब पाई आ जाएगा, इनका 1 रखोगे तो n बराबर यदि आप 2 रखते हो तो आपके पास में 3 पाई आ जाएगा, फिर 5 पाई आ जाएगा, इस तरह से आगे वैल्यू मिलती रहेगी। दूसरा आपका पॉइंट आता है पथांतर। तो पथांतर है उसका आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे तो आपको इसका आंसर प्राप्त होगा 2n-1 लैम्डा बट्टे 2। यदि आप +1 रखते हैं तो 2n+1 लैम्डा बट्टे 2 मिलेगा। यानी n की वैल्यू चेंज करें, n बराबर आप 1 लेंगे तो आपको पथांतर आया λ/2, 2 लेंगे तो पथांतर आपके पास आ जाएगा 3 λ/2, 3 लेंगे तो आपका पथांतर आ जाएगा 5 λ/2। n की वैल्यूज बदलेंगे वैसे वैसे आपके पास में पथांतर आता रहेगा अलग अलग।
इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में कि जो पथांतर है लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए। ठीक है। थर्ड अपने पास में आती है समयांतर की शर्त। तो समयांतर जो है, टाइम डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, वो t/2 का विषम गुणज होना चाहिए। विषम गुणज होना चाहिए। ओके। अब मैं शब्द बार बार रिपीट कर रहा हूं एक इसमें, कलांतर। ठीक है। तो ये कलांतर होता क्या है, तो इसको हम बहुत शॉर्ट में डिफाइन करें एक आसान तरीके से। मैं ऐसे कह दूं, एक वेव है, इसका फंक्शन है y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1। दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। यानी y1 वेव के लिए प्रारंभिक कला φ1 है और y2 वेव की प्रारंभिक कला φ2 है। यानी φ1 φ2 की वैल्यू बदलने से y1 y2 बदल सकते हैं। तो मैं कह दूं कला में अंतर कितना होगा, तो मैंने इसको पूरे को माना था थीटा। अभी एक फंक्शन और समझाया था मैंने कि y बराबर कला वाले में y बराबर a साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी कला होगी θ1 और ये पूरी कला होगी θ2। इनकी कला का अंतर निकालो आप, तो आपको कला का अंतर मतलब कलांतर। दो तरंगों की कलाओं में जो अंतर उत्पन्न होता है, जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उसे हम कलांतर कहते हैं। तो कलांतर आप निकालेंगे तो बाद वाले से पहले वाले घटा दो, यानी ओमेगा टी प्लस φ2 माइनस ओमेगा टी माइनस φ1। ओमेगा टी से ओमेगा टी आप काट देंगे तो आपका कलांतर कितना निकल के आएगा, φ2 माइनस φ1, ये आ जाएगा। कलांतर का मतलब है कलाओं में उत्पन्न होने वाला अंतर, दोनों में डिफरेंस। जैसे ये जो अपन ने वेव ली थी, इनका कलांतर पाई था। 180 डिग्री कला का अंतर, जब एक प्लस में है उस समय दूसरा माइनस में चल रहा है, तो कला का अंतर कितना हो गया। क्योंकि इस पॉइंट पे निकाल लो, मान लो इस पॉइंट को मैं कहूँ 0, ये वाला π/2 ये पाई है। तो जब पाई तक पहुंचे तो प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो कलांतर कितना का हो गया इसके अंदर, पाई का। जबकि जो भी अपन ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था ये वाला, इसमें आपके पास में कलांतर सेम आया था, क्योंकि कला सेम थी, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था। दोनों एक साथ चलते थे, पाई पे पहुंचे, एक चलते पाई पे पहुंचेगी, पाई एक साथ, दोनों में एक साथ परिवर्तन हुआ, तो कलांतर यहाँ पे शून्य था। क्लियर है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपके SHM वाले टॉपिक से रिलेट करती है। आशा है आपको समझ में आई है। थैंक यू।